बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि पाक फज़िया से 6 त्यारे गिरवाने के बाद 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ को होश आ गया। अमरप्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में रसवाई और जग हसाई के बाद मज़ाक़ा खेज़ बयान दे दिया। शिकस्त की शर्मिंदगी से बचने के लिए बगैर किसी सबूत 6 पाकिस्तानी त्यारे मार गिराने का भोंडा दावा कर डाला। बेंगलुरु में लेक्चर के दौरान भारतीय एयर चीफ ने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय कार्रवाई में पाकिस्तानी अड्डे निशाना बने। भारतीय एयर चीफ आलमी सतह पर मजाक का निशाना बन गए। अमरप्रीत सिंह के शोशे पर दुनिया भर के दिफाई माहिरीन और तजियाकार भी हैरान रह गए कि भारतीय एयर चीफ 3 माह तक सोए रहे। अमरप्रीत सिंह ने बगैर किसी सबूत के बेबुनियाद दावे किए। पाकिस्तान ने जंग के फौरन बाद भारतीय तैयारी गिराने की तफसीलात बता दी थी। पाक फज़िया के बयान की तस्दीक भारतीय मीडिया की रिपोर्ट से भी हुई थी। भारतीय जनरल सिफारतकार और बैन अवी मीडिया भारतीय राफेल तबाह होने की तस्दीक कर चुके हैं। राफेल गिराए जाने के ऐनी शाहिद भारतीय रुकन पार्लियामेंट ने ऐवान में तफसीलात भी बताई। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने भारतीय राफेल तैयारी गिरने की तस्दीक की। मोदी सरकार मुल्क के अंदर से उठने वाली आवाज़ों का जवाब देने के बजाय भोंडे दावे करने लगी। अमरप्रीत सिंह ने अपनी एयरफोर्स की पेशावराना तरबियत पर मजीद सवालात उठा दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय फज़िया के सबरा के पाकिस्तान के 6 त्यारे मार गिराने के बेबुनियाद दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। भारत का यह दावा स्ट्रेटेजिक नाकामी छुपाने की एक कोशिश है। ख्वाजा आसिफ ने चैलेंज देते हुए कहा कि दोनों मालिक अपने तैयारों की फहरिस्तें आज़ाद मुबसरीन के सामने पेश करें, सच सामने आ जाएगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत 3 माह तक खामोश रहा। पाकिस्तान ने झड़प के फौरन बाद आलमी मीडिया को तफसीली ब्रीफिंग दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने 6 भारतीय जंगे त्यारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स और कई ड्रोन तबाह किए। भारत एक भी पाकिस्तानी तैयारा गिराने में नाकाम रहा, जिन्हें आलमी रहनुमाओं, भारतीय सियासतदान और गैर मुल्की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में भी तस्लीम किया गया। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि एटमी खिते में झूठ पर मबनी दावे खतरनाक नताइज पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर किसी भी हमले का भरपूर और फौरी जवाब दिया जाएगा। इसके नताइज की जिम्मेदारी भारत की स्ट्रेटेजिक अंधी क़यादत पर आयद होगी। पाक फज़िया ने जंग के फौरन बाद भारतीय राफेल तैयारी गिराने की तफसीलात बता दी थी। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने सबूतों के साथ बताया था कि पाक फज़िया ने जारियत पर अहम भारतीय तनसीबात तबाह की। हमलावर तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान एयरफोर्स को भारत पर 6-0 से कामयाबी मिली। भारत ने बरहमोस मिसाइलों से हमला किया, मगर हमने इनका रुख तब्दील कर दिया। एयर वाइस मार्शल का कहना था कि हम फ़ज़ा में राफेल तैयारों का पीछा कर रहे थे। इसके बाद ज़मीन पर S-400 सिस्टम पर हमारी खास तवज्जो थी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भूज और आदमपुर मकामात पर निशाना बनाया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर तैयारे गिराए जाने की तस्दीक कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक भारत जंग में 5 या 6 जंगे तैयारे गिराए गए। दोनों मालिक के दरमियान तनाज़ा बड़ा था। पाकिस्तान और भारत मुमकिन एटमी जंग के दहाने पर थे। दोनों मुल्क बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। उनसे कहा कि लड़ाई नहीं, तिजारत करो। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया। मैं जंगे नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता हूँ। मुझे लोगों की जिंदगियाँ बचाने से प्यार है। ज़िमनी इंतखाबात में किसको टिकट मिलेगी और किसको नहीं, इसका फैसला नवाज शरीफ करेंगे। नून लीग की ज़िमनी इलेक्शन की टिकट होल्डर एक होती है और एक सीट पर 15-15 उम्मीदवार हैं। पार्लिमानी बोर्ड किस मौजू उम्मीदवार की मंजूरी देगा? पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग जल्द ही होगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त अज़मा बुखारी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में ज़िमनी इंतखाबात और तंजीमी उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने वालों के मुताबिक तजावीज़ ली गई। PTI तो ज़िमनी इंतखाबात में मैदान से भाग गई है। PTI वालों को तो हमारे साथ इलेक्शन लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। वज़ीर हाउस में कौमी परचमों की बहार। इमारत सब्ज़ हिलाली रंगों में रंग गई। इमारत के दाखिली खारजा रास्तों और अहम मकामात पर कौमी परचम आवेज़ा कर दिए गए। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर यौम आज़ादी के जश्न का जोश व खरोश उरूज पर पहुँच गया। वज़ीर सेक्रेटेरिएट में कौमी परचमों की बहार आ गई। इमारत के दाखिली खारजा रास्तों और अहम मकामात पर कौमी परचम आवेज़ा कर दिए गए। वज़ीर सेक्रेटेरिएट के तमाम ब्लॉक्स की इमारतों को बरक़ी कमकमों से सजा दिया गया है। सब्ज़ हिलाली रंग की रोशनियों से वज़ीर हाउस की तारीखी इमारत जगमग करने लगी। नज़ारा रात के वक्त देखने के काबिल है। वतन से मोहब्बत की झलक दूर से देखी जा सकती है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने इस साल यौम आज़ादी की तक़रीबात 1 अगस्त से शुरू करने का फैसला किया था। सूबे भर में जश्न आज़ादी की तक़रीबात जारी हैं। मुख्तलिफ तक़रीबात के अलावा सरकारी इमारतों को भी सजा दिया गया है। वज़ीर हाउस पर शानदार चिरागा भी इस सिलसिले की कड़ी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन ने कहा है कि आज कलंदर 11 और बटाई 11 के दरमियान होने वाले मैच में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह एक ही टीम में खेल रहे थे, जो यौम आज़ादी के मौके पर सबको जोड़ने का बड़ा पैगाम है। मैच के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी सियासी इख्तलाफात के बावजूद कौम को मुत्तहिद करता है और तमाम सियासी पार्टियों जो एक दूसरे की मुखालिफत करती हैं, इस दिन एक टीम की तरह काम करती हैं।
شرجیل نام میمن کا کہنا تھا کہ یوم آزادی کی تقریبات 14 دن سے جاری ہیں تاکہ اس تاریخی موقع پر پاکستان کے بہادر افواج کی بھارت کے خلاف عبرتناک شکست کو منایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس فتح کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ بھارت آج تک اس سختی سے باہر نہیں آ سکا اور اس کی ایئر فورس کے چیف 4 مہینے بعد جاگ کر متضاد بیان دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی موجودہ حالت اس شکست کے صدمے کی عکاسی کرتی ہے اور بھارت اب بھی منفی پروپیگنڈا کرتا ہے، لیکن یہ پاکستان کی فتح ہے جس کو دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ شرجیل نام میمن نے کہا کہ یہ کامیابی پاک افواج کی فتح کے ساتھ ساتھ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی فتح ہے۔ مارکہ حق اور یوم آزادی 2025 کے موقع پر صوبائی وزیر لائف سٹاک اینڈ فشریز محمد علی ملکانی کی قیادت میں شاندار بوٹ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مقصد قومی جذبے اور آزادی کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ بوٹ ریلی میں خصوصی معاونین برائے وزیر اعلیٰ سندھ حسین اسلام بھٹی اور آصف خان، سیکریٹری لائف سٹاک ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی، ایم ڈی فش ہاربر، ڈپٹی کمشنر کیماڑی طارق چانڈیو، ایڈیشنل سیکریٹری اور ڈائریکٹر سمیت محکمہ لائف سٹاک اور فشریز کے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ماہی گیروں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی، جبکہ بڑی تعداد میں کشتیاں ریلی میں شامل ہوئیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر محمد علی ملکانی نے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بوٹ ریلی کا انعقاد جوش و جذبے سے کیا گیا ہے۔ چند ماہ قبل بھارت نے حملہ کر کے جنگ کی ابتدا کی تھی، لیکن ہماری مسلح افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان کے عوام ہمیشہ اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اس سال ہم نہ صرف آزادی بلکہ مارکے حق کی فتح کا جشن بھی جوش و جذبے سے منا رہے ہیں۔ ناظرین، قازقستان کا پاکستان کی شاہراہوں کی تعمیر میں سرمایہ کاری کے لیے اظہار دلچسپی۔ قازقستان کے سفیر کی وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے ملاقات ہوئی اور جبکہ قازقستان کے صدر نومبر میں پاکستان کا 2 روزہ دورہ بھی کریں گے۔ اس سے پہلے دونوں ممالک کی تجارت اور ٹرانسپورٹ میں جوائنٹ گروپس کی تشکیل نو ہو چکی ہے۔ ملاقات کے دوران پاکستان سے براستہ چین وسط ایشیائی ریاستوں سے سڑکوں سے رسائی پر بات چیت ہوئی۔ سفیر کا کہنا تھا کہ قازقستان متبادل روٹ کی تعمیر پر 100% سرمایہ کاری کر سکتا ہے، جس میں کاشغر سے ترکمانستان سے قازقستان کی موجودہ تجارتی راہداری شامل ہے۔ کراچی سے چمن سے قندھار تک کی تجارتی روٹ اس کا حصہ ہوگا۔ NLC سے ممکنہ ٹریڈ معاہدوں پر پیش رفت اور دیگر معاملات زیر غور آئے۔ NLC سے ممکنہ ٹریڈ معاہدوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر کی قازقستان کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ نازی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل کو ریاست سے دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دشمن سازش کے تحت ہمیں نسلی بنیادوں پر تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ پنجابی، بلوچ یا پشتون کہہ کر قوم کو بانٹنے کی کوشش ناکام ہوگی۔ بندوق نہ اٹھانے والے نوجوانوں سے ڈائلاگ ضروری ہے۔ ریاست کے خلاف بغاوت کرنے والوں سے مذاکرات کا کوئی راستہ نہیں۔ ریٹ آف اسٹیٹ قائم کر کے قائد اعظم کا خواب پورا کرنا ہے۔ پاکستان میں تمام مذاہب اور مسالک کو آزادی کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے۔ اسلامی ممالک کو منظم منصوبے سے مستحکم کیا گیا۔ پاکستان ایٹمی طاقت اور منظم فوج کی وجہ سے دنیا کی نظروں میں کھٹکتا ہے۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو روکنے کی ضرورت ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔